हेलो एवरीवन, कैसे हैं अभी सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई आप अपनी अच्छे से कर रहे हैं कंटिन्यूसली। तो आज हमारा रिवीजन का कौन सा दिन है भाई? आज तो चौथा दिन है ना, गुरुवार है आज हमारा, थर्सडे है हमारा, जो चौथा दिन है रिवीजन का। तो हम रिवीजन कर रहे हैं। जिन्होंने 65th डे अभी तक नहीं देखा है तो वो जाके देख लेना। मैंने उसमें सारा कुछ बताया था कि कितना रिवीजन हमने करना है, कितना अभी तक हम चैप्टर्स जो कंप्लीट कर चुके हैं 200 डेज टारगेट सीरीज में। ठीक है, तो आपका फिर से एक बार 200 डेज टारगेट फॉर एसएससी सीजीएल 2024 में आपका स्वागत है। ठीक है, और मैथमेटिक्स में, जीके में, वोकैब में, ग्रामर में हम रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि कल ही वो बोला था और रोजाना ये बोल रहा हूँ कि रिवीजन में कोई बंदा अगर मिस कर रहा है कि मैं रिवीजन नहीं करूँगा, मैं आगे बढ़ जाऊँगा और बच्चों से आगे निकल जाऊँगा, आप दोबारा आगे जो चैप्टर करवाए जाएंगे वो मैं पहले से कर लूँगा, ऐसा मत सोचे। अगर आपको रिवीजन करवाया जा रहा है तो रिवीजन ही करें, क्योंकि रिवीजन अगर आप जब आप कर लोगे तो आपको दूसरे चैप्टर में एकदम नए होके घुसोगे आप। अब पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यार पीछे करके आए उनका भी क्या करना है, अरे उनका तो रिवीजन कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सोचोगे आप अगर रिवीजन कर लोगे। ठीक है, तो रिवीजन आपने ज़रूर करना है। आज हमारा 68th डे है हमारा। ठीक है, मैथमेटिक्स में तो कल मैंने आपको परसेंटेज दिया था, आज भी परसेंटेज, आज इस परसेंटेज को कंप्लीट कर देना। अभी कल मैं नया चैप्टर लूँगा। कल नया चैप्टर कौन सा लूँगा? प्रॉफिट लॉस। कल प्रॉफिट लॉस नया चैप्टर लिया जाएगा, जिसके लिए आपको 2 दिन दिए जाएंगे, फिर से 2, या उसके लिए मैं 3 दिन रख लूँगा। ठीक है, 3 दिन अगर रखना है तो हमारा क्योंकि हमारे पास दिन तो 2 ही बचे हैं, फ्राइडे और सैटरडे 2 ही बचे हैं ना, नहीं, हाँ फ्राइडे और सैटरडे 2 ही बचे हैं, तो कल प्रॉफिट लॉस नहीं लूँगा। कल मैं दूसरा चैप्टर लूँगा। प्रॉफिट लॉस के अलावा एक चैप्टर और करवाया है मैंने, वो स्पीड टाइम डिस्टेंस, वो ले लूँगा। बॉट एंड स्ट्रीम और स्पीड टाइम डिस्टेंस ले लूँगा, जो आप जो है 2 दिन में कर लोगे उसको। या फिर प्रॉफिट लॉस को भी और स्पीड टाइम डिस्टेंस को भी 3-3 दिन तो लगेंगे। एक काम करते हैं, दोनों में से कोई भी चैप्टर उठाऊंगा 3 दिन दूंगा आपको। प्रॉफिट लॉस उठाऊंगा तो भी 3 दिन मिलेंगे, यानी मंडे भी मिलेगा आपको, क्योंकि थोड़े बड़े चैप्टर हैं। परसेंटेज और सिंप्लीफिकेशन छोटे छोटे थे, 2 दिन में आपने रिवीजन कर लिया। रिवीजन में शीटें निकाल ली इनकी वापस, परसेंटेज की आपने शीटें दोबारा निकाल ली होगी, आधी निकाल ली, आधी आज निकाल लेना। और प्रॉफिट लॉस की भी सारी सीटें वापस निकालनी, 7 या 8 सीटें हैं उसकी, मेंस वाली सीटें जो मैंने इसमें डाली थी। जो भी अगर आप अपने कोर्स कर रहे हैं किसी भी, गगन सर से, पवन राव सर से, किसी से भी कर रखा है आपने, सीटें तो होगी ना आपके पास, वो सीटें दोबारा निकालनी है, एक एक क्वेश्चन दोबारा निकालना है, उनका स्पीड बढ़ेगी। अब तो करते हुए चले गए। अब आपने 68 डे कंप्लीट किए हैं, तो कम से कम इतनी स्पीड तो है ही आपकी कि 2 दिन में परसेंटेज की सीटें आप निकाल सको। ठीक है, तो ये आपने निकालना है, परसेंटेज कंप्लीट कर लेना। कल आपको मैं प्रॉफिट लॉस दे दूंगा और 3 दिन का टाइम दे दूंगा, टेंशन मतलब टाइम आपको काफ़ी दूंगा रिवीजन का। जीके में पॉलिटी हमने स्टार्ट करी थी परमार सर से, और परमार सर से पॉलिटी हमने खत्म भी कर ली। खत्म कौन कौन से कर लिए वो तो मैंने 65वें दिन पे आपको बता ही दिए। पर इसके जो आज करना है पीडीएफ कौन कौन सी, 6ठी और 7वीं पीडीएफ आपने करनी है। पॉलिटी खत्म होगी, उसके बाद में ये बायोलॉजी खत्म होगी। इसका रिवीजन तो बहुत लंबा जाएगा, जीके का रिवीजन बहुत लंबा जाएगा। हाँ, ग्रामर का जल्दी खत्म हो जाएगा, वोकैब का जल्दी खत्म हो जाएगा, मैथ्स का भी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इसमें तो प्रॉपर शेड्यूल चालू हो जाएगा हमारा 4-5 दिन बाद में। पर इसका बहुत लंबा जाएगा रिवीजन, इसका पूरा रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद में आपको पीवाईक्यू के वीडियोस दूंगा, वो भी आपको देखने पड़ेंगे, उनको भी सॉल्व करना है। तो बहुत है, पॉलिटी में तो बहुत आपको करना है अभी, यानी कि जीके में बहुत रिवीजन करना है। वोकैब में क्या करना है, 500 वन वर्ड आपने रिवाइज कर लिए। अब 501 से आके 700 तक, यानी 200 वन वर्ड आपने और आगे रिवाइज करने। और रिवाइज का मतलब है कि कंठस्थ याद होने चाहिए। अब उसके अंदर जो छोटे छोटे ऐसे आपने निशान लगा रखे होंगे, जैसे मान लो आपको 40वां वन वर्ड याद नहीं था तो उसको आपने ऐसे निशान लगा लिया। ठीक है, तो अब वो याद होना चाहिए, उसको लिख लिख के याद करो, 50 बार लिख दो, 100 बार लिख दो, याद नहीं होता तो। याद होना चाहिए, कोई भी वर्ड छोड़ना नहीं है। ठीक है ना भाई। उसके बाद ग्रामर की बात करते हो तो ग्रामर में टेंस कर लेना। और एक दिन में एक चैप्टर कर रहे हैं इसका, तो चैप्टर उसमें तो कुछ नहीं करना, रूल्स पढ़ने हैं इसके, और इसके क्वेश्चन निकालने मत लग जाना। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, टेंशन मतलब पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा दबा के। 10 सालों के सारे आज तक पूछे गए ना, सारे एक वीडियो के अंदर प्रोवाइड कराऊंगा आपको, प्रैक्टिस बहुत कराऊंगा। पर इसके जो है आप एक बार रूल्स पढ़ लेना जो आपने लिखे थे नोट्स बनाते टाइम। ठीक है भाई, तो क्या क्या हो गया, परसेंटेज कंप्लीट कर लेना, पॉलिटी की 6ठी 7वीं पीडीएफ कर लेना, वोकैब में 200 वन वर्ड याद कर लेना, और इसमें टेंस कर लेना। ठीक है भाई, टेंस करना है, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, टेंस से टेंशन बन जाता है। चलो, तो आज तो इतना ही रखता हूँ मैं। और जो लोग 200 डेज टारगेट सीरीज़ में पहले से जुड़े हुए हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ये जो सिलेक्शन पोस्ट हमारा अप्रैल में आने वाला है, अप्रैल के लास्ट में हो जाएगा या फिर मई के फर्स्ट में हो जाएगा, अप्रैल के लास्ट में हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो इसको टारगेट करना है
और जितना आपने कंप्लीट किया अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। कॉन्फिडेंस रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग भटक जाते हैं ना, कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते, क्योंकि इतना जब कर लेते हैं ना तो हमें ये नहीं पता होता कि हमें जितना कर पा रहे हैं या फिर हमारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। मॉक टेस्ट अटेंड करना है आपको। अभी तो मॉक टेस्ट मैंने आपको शेड्यूल में डाला नहीं है, वैसे मॉक टेस्ट आ रहा है डेली का डेली, पर मैं अभी कह नहीं रहा आपको अटेंड करने के लिए। अगर इतना जो मैं आपको देता हूँ वो कंप्लीट हो जाता है तो मॉक टेस्ट देख लिया करो। पर मुझे पता है यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है आपको, ये जो परसेंटेज या फिर मैथ्स का कोई भी चैप्टर होता है इसमें बहुत टाइम लग रहा है रिवीजन में, इसलिए आप पूरा कर नहीं पाते हो। इसलिए मैं आपको वो जो है मॉक टेस्ट का कह भी नहीं रहा डेली करने के लिए, ठीक है। जब आपका ये रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मॉक टेस्ट भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, कल फिर मिलेंगे रिवीजन में। थैंक यू।